जनलेखक संघ के ये तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार सुमन है। आनंद कुमार सुमन जी, कहाँ से आए? जी, मैं जनपद सिद्धार्थ नगर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। और तो जनलेखक प्रदेश का संघ, प्रभारी हाँ, हूँ। जनलेखक संघ जो है, जैसा मैंने तमाम आपके सीनियर अधिकारियों से बात की, पदाधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि वो अ, चाहिए कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन की जो विरासत की जो किताबें हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए। 75 साल में आप लोग इतना सा काम नहीं कर पाए कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन की जो किताब है वो घर घर तक पहुंचे। जी जी, आपका जो कथन है वो एकदम सत्य है। और इसमें कहीं न कहीं से शिक्षा का अभाव रहा है। और जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, जैसे लेखन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की कहीं न कहीं से कमी रही है। और जनलेखक संघ के माध्यम से जो स्वतंत्रता, समानता का एक मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, हम समाज में समानता और स्वतंत्रता लाना चाहते हैं, वह लेखन के माध्यम से लाना चाहते हैं। और हमारा जो जनलेखन संघ का उद्देश्य है वो बहुजन लेखकों को लेकर के है। एक नई पृष्ठभूमि है, एक नया फ्रेमिंग दिया गया है इसमें कि ये जो 85% के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको एकजुट होकर के एक ऐसा मतलब एक साहित्य का एक ऐसा माहौल बनाना है कि जिसके माध्यम से हम ऐसे लेखन करते हुए चले कि समाज में जो है हमारी स्वतंत्रता और समानता, स्त्री चिंतन की बातें जो है घर घर तक पहुँचे। इस उद्देश्य से हुआ है। दरअसल हमारे इतिहास को बिगाड़ कर रख दिया गया है। जो बहुजन आंदोलन है, जिसको मुख्य धारा का साहित्य कहा जाता है, वो वास्तविक रूप से मुख्य धारा का साहित्य नहीं है। जब हम अध्ययन करते हैं, लोक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो लोक साहित्य और वैदिक साहित्य के बीच में कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को और लोक साहित्य को जोड़ती हैं, जहाँ से हमारा जो है मूल निवासियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। उस परत को जब हम हटाते हैं तो हमारा इतिहास खुलता जाता है कि मूल निवासियों का जो साहित्य है वो किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक जुड़ा हुआ है। अभी तक का मेरा जो अध्ययन है वो ये सिद्ध करता है कि वैदिक काल जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद में आर्यों और अनार्यों का जो युद्ध हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहे हैं वो अनार्य लोग रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो यहाँ के जो ब्राह्मणी साहित्य, जिसको हम द्विज साहित्य कहते हैं, जिसको मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं, वो वास्तविक रूप से हमारा मुख्य धारा का साहित्य नहीं है। सदियों से मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है और जी एक, जी एक, जी एक षड्यंत्र के तहत एकदम पूर्ण कहीं ना रूप से कहीं देश के मूल निवासियों जी का जो जी साहित्य है उसको जी, दबाने की उसको कोशिश, मिटा दिया और गया अब है, आप एकदम अब आप खत्म अब कर आप प्रयास कर रहे हैं कि फिर पुनः उसको जी दोबारा जी से जन जागरण करके जी एक मेन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल कुमार गौतम। मैं उत्तर प्रदेश जन लेखक संघ शहराज प्रभारी हूँ। गौतम जी, थोड़ा बताइए कि जो कहा इन्होंने कि क्या आपको लगता है कि एक मंच पर SC ST OBC के तमाम नेताओं को, जो कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको एक मंच पर लाना आसान है, आपको लगता है? नहीं, आसान तो नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। और आज तक इसके पहले जो भी प्रयास किए गए हैं, मैं जानता हूँ दिल्ली जैसे शहर में दर्जनों संगठन हैं दलित और बहुजन समाज के, लेकिन उनमें एका न होने की वजह से हमारे समाज का जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं से यह करीब 10-12 सालों से जनलेखक संघ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का स्तर का संगठन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज में उन लेखकों को, उन पत्रकारों को, उन बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता है। तो हम उत्तर प्रदेश के करीब कई जिलों में हम लोगों ने उसका गठन किया है और ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं जो छोटे स्तर पर लेखक हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। उनके माध्यम से, उनके लेखनी के माध्यम से जो अपने समाज की पीड़ा है, दर्द है, उसको लेखन के माध्यम से हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौर में, जिस दौर में तलवार की, फरसों की, भगवा की बात हो रही हो, आपको लगता है जिस दौर में संविधान को जलाया जाता हो, जिस दौर में मनुस्मृति को लागू करने की बात हो रही हो, उस दौर में आपका एक छोटा सा प्रयास तो तमाम SC ST OBC के लेखकों को एक मंच पर ला करके आप उन भगवाधारियों को, उन डंडे, उन फरसेधारियों को चुनौती दे पाएंगे? जी, टिट फॉर टैट होता है। उनकी अगर ये रणनीति है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा संजाल है, RSS का है और जो हिंदूवादी विचारधारा हैं, जब तक उनके सापेक्ष हम अपने संगठन को
चाहे विद्यार्थियों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, साहित्यकारों का हो, उनके तरीके से हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक हम कभी भी उनको पराजित नहीं कर सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्यकार जो होता है वो राजनीति के पीछे चलने वाला नहीं होता है, वो राजनीति के आगे चलने वाला होता है, वो मशाल लेके चलता है और समाज को रास्ता दिखाता है। आज हमारे बहुजन समाज जो 85% की स्थिति में है, अगर वे जाग जाएं तो निश्चित रूप से यह बहुजन समाज होगा, हम बहुजन समाज के शासक होंगे और हम इस देश पे शासन करेंगे। मैं इसके उद्देश्य के बारे में बताना चाहता था कि इसकी जो फ्रेमिंग की गई जन लेखक संघ की, उसमें 85% के लोगों का जो मुख्य रोल है, और ये ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को जो है एक फ्रेम बनाया गया है। उसके फ्रेमिंग में जो लोग लेखन करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, उन लोगों को जो है इस संगठन में जगह दी जाती है। और ऐसे लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई के लिए जो है आगे आएंगे। और हमारा विश्वास है कि हम जो है जो लोग हमारे समाज के विपरीत चल रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से और देश सेवा के माध्यम से और शोधार्थी और विभिन्न प्रकार की किताबों को लिख करके, शोध करके, उसको जो है हम अपने समाज के लोगों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे कि समाज में एक अलग तरीके का जो है एक हमारा नया समाज हो।